दिन से हम वहीं पर बैठे हुए हैं, जरा बाहर निकलते हैं जब भी सीसीटीवी फुटेज दे दो। कितनी बार देंगे सीसीटीवी फुटेज? अब समरी का बहाना लगा दिया। डॉक्टर साहब के वहाँ डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब का स्टाफ धक्का मुक्की हाथापाई हुई। वो तो उन्हीं लोगों का घर ही है वहाँ, ना कोई अंदर घुसा। इन्होंने डकैती की और पता नहीं कौन कौन सी वो लिखवाई हैं। हुआ क्या था कि इस इतवार की शाम को जो अभी संडे गया है उसकी शाम को अस्पताल के आगे एक लड़की कचरा फेंक रही थी। कुत्तों को कुछ मांस के टुकड़े और इधर उधर की चीज़ें खिला रही थी। तो डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता हैं, उन्होंने उनको मना किया कि भाई मत करो, ये मत फैलाओ, ये मत करो। तो वो उनसे झगड़ा करने लगी, उनको मारने पीटने लगी। तो डॉक्टर प्रशांत ने उनको रोका। तो क्या हुआ कि उस टाइम फिर जब झगड़ा बढ़ गया तो ये लोग पुलिस में कंप्लेंट करने गए। जब वहाँ से वापस आए तो 10-15 बाउंसर भेज दिए उन्होंने। मतलब पता नहीं गुंडे कहोगे, बाउंसर कहोगे, क्या कहोगे, क्या नहीं कहोगे। और उन्होंने मतलब पीट दिया डॉक्टर प्रशांत को, और इतनी बुरी तरह पीटा है कि उनको हेड इंजरी हो गई है। एक लेफ्ट जो ईयर है ना, उसकी कान का पर्दा फट गया है। और पहले वो एपेक्स में दाखिल थे, पर वहाँ पे उनकी कंडीशन और सीरियस हो गई। तो सीरियस होने की वजह से अब उनको QRG में ले जाया गया है और हेड इंजरी आ गई है। और सुन तो पहले ही नहीं रहा था, अब बोल भी नहीं पा रहे हैं। मतलब इतनी कंडीशन ख़राब हो गई। तो एसपी से मिले आप, क्या बात हुई आपने? हमने एसपी से मिलके यही बात की थी कि जिन गुंडों ने उनको मारा है तो उनको आप अरेस्ट तो कीजिए। तो वो कह तो रहे हैं कि मैं करता हूँ बात SHO से, पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं। ये लोग अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुए हैं और हम लोगों ने यही कहा है कि इनसे हरियाणा एक्ट तो आप लगाइए, वो भी नहीं लगाया है। हरियाणा मेडिकल एक्ट होता है। हरियाणा मेडिकल एक्ट होता है। क्या अस्पताल में घुसे थे वो लोग? अंदर नहीं घुसे थे, अस्पताल के बाहर थे, दरवाजे पे, बिल्कुल अस्पताल की सीढ़ियों पे, वहाँ पे थे। तो अब आपकी डिमांड गिरफ्तारी की है? हम लोग की गिरफ्तारी की भी है कि उनको पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और प्रॉपर जो धाराएं लगे उनके ऊपर। क्या बात हुई आज आपकी एसपी? नहीं, ये आज से 5 दिन पुराना बात है। 5 दिन पहले संडे की बात है। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता और उनकी वाइफ का किसी पड़ोसी से छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके बाद कुछ देर बाद वो लोग प्रोफेशनल लोगों को 12-14 लोगों को बुला लाए और पुलिस के सामने 2 पुलिस वाले वहीं पे मौजूद थे। एक सिंपल ड्रेस में 112 को फ़ोन कर रखा था और एक ड्रेस के अंदर था, प्रॉपर ड्रेस। उनके सामने 12 से 14 आदमियों ने उसको बहुत बुरी तरह पीटा और वो डेंजरस हालत में जो यानी अधूरा छोड़ के उसको गए। और जब वो उसको अस्पताल में दाखिल कराया और काफ़ी हालत उसकी सीरियस थी, कान का पर्दा फट गया था उसका, ग्रीवसली इंजर्ड था। उसके बाद 2 दिन तक उसकी हालत में तो कुछ सुधार हुआ। उसके बाद उसकी हालत में फिर गिरावट हुई, उसको बेहोश हो गया, अकड़ गया और उसको फिर QRG अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हम पहले दिन SP साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। और पहली वाली जो एक दूसरी पार्टी ने भी एक FIR दर्ज करा कि उन्होंने उस दिन बताया था, इंक्वायरी करके बताया था, वो FIR उन्हें एक नज़र में ठीक दिखाई नहीं दे रही। हम कार्रवाई करेंगे, उस FIR को कैंसिल करेंगे। हम 3 गेट से मिले थे। उसके बाद SHO सिटी थाने में गए थे, उनसे भी हम मिले थे। उन्होंने हमें FIR की कॉपी दी थी और आश्वासन दिया था कोई ना कोई कार्रवाई तुरंत करेंगे। परंतु 5 दिन निकल गए, उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी। उन लोगों ने डॉक्टर साहब को ऊपर यानी अस्पताल के अंदर भी पकड़ के नीचे लाए थे और अस्पताल के बाहर भी, दोनों जगह उन्होंने मारपीट करी है, डॉक्टर साहब के साथ मारपीट करी है। तो हमारे SP साहब से अनुरोध था भी कोई ना कोई कार्रवाई तुरंत की जाए। SP साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा। हम आज अपनी मीटिंग करेंगे, अगर तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम कोई ना कोई स्टेप लेंगे। अब ये तो एग्जीक्यूटिव मीटिंग में डिसाइड होगा, जनरल बॉडी मीटिंग अभी जो भी हो। नर्सिंग फैसिलिटी भी बंद कर सकते हैं ये अभी हम अपना शाम के बाद ही बताएंगे प्रेस रिलीज।
हमारी ये बात हुई है एसपी साहब से कि अस्पताल के अंदर और बाहर की व्यवस्था मेंटेन करना डॉक्टर की जिम्मेदारी है। अस्पताल के बाहर अगर कूड़ा फैलता है, गंदगी फैलाई जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना भी डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर ने अगर इस तरीके की चीज़ के लिए किसी को रोका और रोकने पर उसके साथ में हाथापाई हुई, उसके बाद में डॉक्टर का पति जो खुद डॉक्टर है बचाने के बीच बचाव के लिए जाता है, तो क्या उसके ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज पुलिस लगाएगी क्या? दूसरा ये है कि उसके बाद में वो पुलिस को खबर कर देता है, पुलिस वाले लोग आ जाते हैं, पुलिस के सामने वो लोग 10-12 लोगों को बुला करके पुलिस के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। अस्पताल के अंदर घुसते हैं, घर के अंदर घुस करके डॉक्टर को खींच करके नीचे ले करके आते हैं, फिर उसके ऊपर अटैक करते हैं। जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए हतीम चौकी पर जाते हैं तो डॉक्टर के ऊपर ईंट लेकर के, रॉड लेकर के, चक्कू लेकर के, हथियार लेकर के उसके ऊपर हमला होता है। मतलब आम आदमी के साथ भी यही तो चीज़ हो सकती है। एक तो डॉक्टर के साथ में हुआ तो डॉक्टर के अंदर अस्पताल में घुस करके अटैक हुआ है, तो हरियाणा मेडिकेयर एक्ट लगता है वो पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं लगाया? अस्पताल की व्यवस्था से संबंधित मसला है। दूसरा मैं तो कहता हूँ आम आदमी भी कहाँ तक सुरक्षित है? अगर उसके घर के आगे गंदगी फैलती है और उसके विरोध करने के ऊपर उस पर मारा पीटी होगी, उसके पति पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा और पुलिस उनका साथ नहीं देगी, बाकी और जो आतंक करने वाले लोगों के साथ में खड़ी नज़र आएगी, शराबी लोग अगर अटैक करते हैं उन्हें अरेस्ट करके उनका मेडिकल नहीं कराएगी तुरंत, तो कैसे कानून व्यवस्था चलेगी? हम कैसे देश में जी रहे हैं? हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते। डॉक्टर लोगों की जान बचाने के लिए, हमारा बलवा करने का मतलब नहीं है, ना हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। हम आराम से पीसफुली अपनी बात रखना चाहते हैं। 12 तारीख को इंसिडेंट हुआ, 5 दिन हो चुके हैं, सरकार बिल्कुल सोई हुई है। उल्टा हमारे को ये धमकी दी गई है कि दोनों तरफ से अरेस्ट किए जाएंगे। उल्टा इस तरह के इसके अंदर मैनिपुलेशन किया जा रहा है। उस लड़की को जो है दाखिल करने का जो है सॉन्ग रचा गया है। अब मतलब जो लड़की अटैक कर रही है उसको बचाने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ नजर आएगा। मतलब ये सिद्धांतवादी सरकार इसी तरह के सिद्धांतों को फॉलो करेगी। हम 2 दिन का उन्होंने कहा है कि हम टाइम लेंगे, 2 दिन के अंदर वो कुछ करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा किसी तरह का कोई स्ट्राइक करने का, कोई बलवा करने का अभी कोई विचार नहीं है। और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारे को इस बात के लिए मजबूर भी नहीं करेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो स्ट्राइक करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। हम बिल्कुल किसी तरह का बलवा नहीं चाहते, किसी तरह के लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं चाहते। हमें चाहते हैं कि ये मसला जो है आराम से सुलझे। और कुछ लोगों ने ये कहने का कोशिश करी है कि ये वकीलों और डॉक्टरों का मसला है। ये वकील डॉक्टरों का मसला नहीं है, वकील का लड़का है वो। प्रशांत गुप्ता, श्री किशन चंद्र गुप्ता वकील का लड़का है, प्रमोद कुमार गुप्ता का भाई है, ML गुप्ता वकील का भाई है, ठीक है, संजीव कुमार गुप्ता वकील का भाई है। मतलब 4 वकील जो कि 40 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के वकीलों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तुम्हारे परदादा यहाँ पर 10, उस समय मुश्किल से 8-10 वकील होते थे। लखनपाल मंगला जी के साथ में मेरे पिताजी श्री किशन चंद्र गुप्ता अभी भी जिंदा हैं, प्रैक्टिस करते हैं इनकम टैक्स की। अगर तुम अपने भाई बंधुओं के साथ नहीं खड़े हो रहे हो जिन्होंने कि यहाँ पर वकालत के पेशे को जमाया, अब इस समय हज़ारों वकील नज़र आते हैं, लेकिन अगर वकीलों के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो फिर क्या होगा? और जो आज ये कह रहे हैं कि वकील जो है उस डॉक्टर का केस नहीं लेंगे, मैं कहता हूँ उनको लानत है, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। वकील अपने बच्चों के लिए नहीं कोई बात कर सकते। 4 वकीलों का अगर भाई पिटेगा, 4 वकीलों का भाई जो है उसके ऊपर अटैक होगा और वकील यूँ कहेंगे वकीलों और डॉक्टरों का मसला है, मैं कहता हूँ डूब मरना चाहिए उनको। लेकिन फिर भी यही कहना चाहूँगा, उसकी हालत बहुत ख़राब है, कल बहुत ख़राब हो गई, पुलिस अभी तक सोई हुई है। मेरी आम जनता से अपील है कि आप जागो, प्रशासन और पुलिस को चेताओ और पुलिस को ये कहो कि पुलिस दुबात करना बंद करे। पुलिस शराब पी करके जो लोग अटैक कर रहे हैं उनको अरेस्ट करे, कानून व्यवस्था मेंटेन करे। 5 दिन हो गए, अभी भी आतंकी घूम रहे हैं, खुलेआम शहर में घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं सबको। आपने CCTV फुटेज 3 बार दे चुके, हर बार का नाटक हो चुका है। जब कुछ होता है पहले CCTV फुटेज ले आओ, पहले हमारे घर में घुस करके बैठ जाओ, हमारे को कहीं निकलने मत दो, हमारे को कहीं निकलने मत दो। 3 दिन से हम वहीं पर बैठे हुए हैं, जरा बाहर निकलते हैं जब भी CCTV फुटेज दे दो। कितनी बार देंगे CCTV फुटेज? अब समरी का बहाना लगा दिया। अब समरी का बहाना लगा दिया, डिस्चार्ज हो जाएगा। वो वहाँ मरने को तैयार है। मैं तो कहा डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा हमारे को, तब पुलिस काम करेगी। वकील और डॉक्टर आमने सामने कैसे हो रहे हैं? वकील और डॉक्टर आमने सामने है ही नहीं, प्रशासन करा रहा है। वकीलों का ही तो बेटा है, 4 वकील हैं घर में, उनका लड़का है प्रशांत गुप्ता। अपने वालों कोई वकील नहीं है, फिर भी वकील घुसाएंगे उसके अंदर।
यही मैं कह रहा हूँ, वकीलों जागो, अपने बच्चों को तुम डॉक्टर बनाना चाहते हो, IAS अफसर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, उनकी सुरक्षा देखो कि क्या होगी। और उसके ऊपर अगर वकील जो है अपनी यूनिटी बना करके इस तरह की बात करेंगे और तुम्हारे जो भविष्य में बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं उनका केस लड़ने से मना करेंगे, तुम्हारे सिर पर क्या होगा, तुम्हारी आत्मा पर क्या होगा। पहले 10 वकीलों में से थे हमारे पिताजी श्री किशन चंद्र गुप्ता, जिनका लड़का प्रशांत गुप्ता है। अगर उनके साथ में तुम्हारी ये अप्रोच है, ठीक है, इसका मतलब तुम अपने खानदान को नहीं समझ सकते हो। वकीलों का खानदान तो पुराने वकीलों से बनता है। अगर वकील अपने खानदान के बच्चे को नहीं बचा सकते, उसके अंदर आपस में झगड़ेंगे तो बहुत गलत बात है। अब एसपी ने क्या 2 दिन का टाइम दिया? एसपी ने कुछ नहीं कहा। एसपी कहता है कि जी रिपोर्ट लेकर के आओ। मैंने कहा कहाँ से रिपोर्ट लेकर के आए, इतनी गंभीर हालत है उसकी, आपको उसके मसले में कुछ करना चाहिए, हरियाणा मेडिकेयर एक्ट लगाना चाहिए। वो हरियाणा मेडिकेयर एक्ट लगाने को लागू नहीं है, कहता है कि आपसी झगड़ा है। अस्पताल के बाहर की सफाई आपसी झगड़ा कैसे हो गया, मुझे ये समझाओ। अस्पताल के बाहर की सफाई को लेकर के मुद्दा उठा, उसे रोका गया, उसने अटैक कर दिया। उसे बचाने के लिए उसका पति बीच में आया, आपने उस पर मोलेस्टेशन का केस लगा दिया। मतलब पुलिस तो उन्हीं के साथ खड़ी हुई है, केस हमारे पर दर्ज करिए। लेडी डॉक्टर के गले की चेन जो है गायब हो गई, लूटी गई, छेड़ी गई, तोड़ी गई, जो भी है। आपने FIR के अंदर लिख दिया कि जी हमने तफ्तीश कर ली है कि चेन तो गायब नहीं हुई। मतलब आपने हमारे खिलाफ तो इतनी जल्दी तफ्तीश कर ली और उसकी FIR के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। वो कह रही है सीधा कि मेरे को मारा गया, मेरी पिटाई हुई, मेरे बाल खींचे गए। उसमें कहाँ छेड़खानी बन गई? फुटेज में देख लो, फुटेज, और 3 बार फुटेज। और अब जो बात करिए तो विजयपाल जी जो DSP हैं उनको कहा कि आप जाओ जी, पहले जो है तफ्तीश करो, वहाँ पर पहले फुटेज लो। मैंने कहा 3 बार तो फुटेज दे चुके, कब तक फुटेज देते रहेंगे? मतलब ये शहर रहने लायक रहेगा या नहीं रहेगा? इस शहर के अंदर डॉक्टर जो है आराम से पीसफुली काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? इस शहर में आम जनता आराम से रह पाएगी, नहीं रह पाएगी? आम महिला रह पाएगी, नहीं रह पाएगी? ये महिला सुरक्षा का मसला है। इसमें किसी सामाजिक संगठन की आ रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी संस्था इसके अंदर नहीं जुड़ी हुई। ये सिर्फ असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, जिन्होंने एक जिम के मालिक के साथ में मिल करके जिम के कुछ लोगों को साथ में लेकर के अटैक किया है। आजकल जिम जो है इसी तरह की गुंडागर्दी के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, मेरे को कहना नहीं चाहिए, मेरे को कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, और सभी जिम वाले एक जैसे नहीं होते। लेकिन उस जिम के लोगों ने जिस तरीके से करा, वो सारे जिम के लोगों पर कलंक लगाने वाला काम किया। और आपको पता ही है जिम के अंदर हार्ट अटैक कितने ज़्यादा होते हैं। जिम के लोग पाउडर खिला खिला करके ऐसी चीज़ कर देते हैं, हार्ट अटैक होते हैं। उसके ऊपर हमने कई बार बात करी है, जनता से रूबरू हुए। लेकिन इस तरीके से गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए अगर जिम इस्तेमाल होंगे तो समाज को दोबारा सोचना पड़ेगा कि जिमों के प्रति उसका नज़रिया क्या हो। पहले तो बच्चों को मार रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, और उसके बाद में ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो किसी के ऊपर भी जा करके घुस जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजीव सहरावत। राजीव जी, क्या मसला है आपका? आप SPM से आए हुए? SP साहब से मिलने आए हैं जी, हम अपने केस के सिलसिले में। क्या केस है जी आपका? हमारा झगड़े का केस है जी, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता के खिलाफ। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता और उनकी वाइफ श्रद्धा गुप्ता के खिलाफ हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी अपने, हमारी सिस्टर से उन्होंने छेड़खानी और बदतमीज़ी की है, अपने हॉस्पिटल के बाहर ही की है। उसके रिगार्डिंग ही मिलने आए थे जी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है उसमें, हमारी तरफ से क्या उनको चाहिए। दूसरे पक्ष का तो ये कहना है कि आप लोगों ने अस्पताल के बाहर झगड़ा किया, उसके बाद जब वो सर बाद की बात है। पहले हमारी सिस्टर 5 बजे वहाँ से जा रही थी उनके हॉस्पिटल के बाहर से, कुत्ते बिल्लियों के लिए वो डालते हुए रोटी वोटी डालती है, वो एक NGO से जुड़ी हुई है। उसके बाद डॉक्टर साहब को और उनकी वाइफ को पहले से ही उससे दिक्कत रहती थी कि आप यहाँ ये स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ डाला मत करो, इससे हमारे यहाँ आने वाले ग्राहकों को दिक्कत होती है। हमारे यहाँ से ग्राहक कम होते हैं जब आप इनको डालते हो, कुत्ते यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। उस चीज़ पे वो बहसती थी, उनसे पहले भी बहस चुकी है हमारी सिस्टर से। उस दिन तो उन्होंने हद पार करके एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने सिस्टर का हाथ पकड़ा, उनकी वाइफ ने कान पकड़ा, कान खींचा। कान खींचने से सिस्टर के यहाँ पूरी खरोंच आ गई, मतलब पूरा एक कान छिल गया, यहाँ से फट गया। और MLR भी हमने कटवा के उसी टाइम हम लोग एप्लीकेशन देने पहुँचे। उन्हीं के हॉस्पिटल के सामने की बात है। हमारे घर से कोई परिवार से कोई सदस्य वहाँ नहीं था, सारे डॉक्टर और डॉक्टर का स्टाफ और डॉक्टर की फैमिली वहाँ पर थी। हम लोग वहाँ सीधे पहुँचे पुलिस स्टेशन अपनी एप्लीकेशन देने के लिए। एप्लीकेशन देने के हम वहाँ बैठे ही थे, इतने में डॉक्टर साहब अपने पता नहीं क्या मार मूर के डॉक्टर साहब भी वहाँ आ गए, ब्लेड मार के, फर्जी ब्लेड मार के। अब कोई बताओ, कोई बेटी शहर में अपना ब्लेड लेके थोड़ी घूमती है, या किसी रंजिश के तहत थोड़ी हम कोई काम कर रहे हैं। और हम लोग तो वहाँ वैसे ही एप्लीकेशन देने गए थे जिससे पुलिसिया कार्रवाई हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सारी चीज़ें साफ़ हो जाएं।
हमें डॉक्टर साहब से कोई एलर्जी नहीं है। और हमारी जो बेटी है उसको कितने अच्छे काम में वो रहती थी, मतलब डॉक्टर पुण्य का काम करने गई थी, उसके साथ ऐसा हो गया तो उसको वो मेंटली हैरासमेंट अभी तक है, उसको सदमे से में है वो, मतलब किसी उसमें नहीं है कि भैया मैं इतने उसमें पुण्य के काम करने जा रही थी और ऐसा हो गया मेरे साथ। आप सब घर वाले परेशान हैं मेरी वजह से। हकीम गेट पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करा के आते हैं, आप भी बता रहे हो, हम भी वही थे। आपसे भी कुछ झगड़ा भी हुआ, डॉक्टरों के ऊपर हाथापाई भी हुई? ऐसा हुआ था जी, जब वहाँ से एप्लीकेशन हमने दे दी अपनी, डॉक्टर साहब वहाँ झूठा अपना वो बनवा के पहुँच गए, वहाँ उन्होंने भी दे दी अपनी एप्लीकेशन देने के बाद जब ये बाहर निकले पुलिस चौकी से, हम लोग भी निकले, वो भी निकले, तो हम लोग सीधे अपने घर गए अपनी सिस्टर के साथ और अपनी आंटी के साथ, चाची जी के साथ। ये चाचा जी हैं, इनकी बेटी है। तो हम लोग सीधे घर गए। पीछे से वो भाई है छोटा जो, उसने वहाँ जाके उनसे बात करने की कोशिश की डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्यों किया। वो भी उनके घर जाकर, उनके घर के बाहर, डॉक्टर साहब के घर के बाहर, डॉक्टर साहब के वहाँ डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब का स्टाफ धक्का मुक्की हाथापाई हुई। वो तो उन्हीं लोगों का घर ही है वहाँ, ना कोई अंदर घुसा। इन्होंने डकैती की और पता नहीं कौन कौन सी वो लिखवाई हैं कि हमारी सोने की चेन लूट ली, ना कोई इनके घर में घुसा। डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल की सीढ़ी पे पैर तक नहीं रखा किसी ने। बाहर गए थे सिर्फ बात करने, वहाँ इनकी हाथापाई हो गई, झगड़ा हो गया। उसकी एफआईआर उन लोगों ने दर्ज करा के। बॉडीगार्ड थे, गार्ड थे, डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में रहते हैं, काउंटर पे रहते हैं लोग, वो सब सारा स्टाफ था उनका वहाँ। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया देंगे, तो निश्चित रूप से आपका ये अपना चैनल वैभव क्रांति प्रगति के पथ की ओर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।